तो पुनः टू पीएम जेआरसीएम आज छोटी सी कहानी अपनी मैं यहाँ पर आज रखना चाहूंगी, क्योंकि हालांकि मैम ने बहुत सारी बातें मेरे बारे में बता दी हैं कि किस किस लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं, क्या क्या अवार्ड रिपोर्ट मिले हैं। फिर भी मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। नाम राधा सुभाष है, रुद्रपुर उत्तराखंड से हूँ और अपनी घर गृहस्थी के साथ में खाली टाइम को मैनेज करते हुए इस आरसीएम अभियान को आगे बढ़ा रही हूँ। और उसके साथ साथ में हमारी एक समिति चलती है, उसकी उपाध्यक्ष भी हूँ, जैसे कि भी मैम ने बताया, महिला एवं सामाजिक जागरूकता कल्याण समिति, जिसकी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर उषा नरेंद्र जैन है। आज उनके सानिध्य में ये सारी चीजें मैं सीख रही हूँ, क्योंकि जब तक कोई गुरु नहीं होता है उस गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। मैम मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम, आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। जी बिल्कुल, थैंक यू मैम। तो बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होता है, कि जब तक कोई गाइड करने वाला नहीं होता है तो तब तक सफलता उस स्तर पर नहीं मिल पाती है जिस स्तर पर हम चाहते हैं। तो मेरी जर्नी शुरू हुई मैडम के साथ में, डॉक्टर उषानंद जैन के माध्यम से मैंने इस आरसीएम अभियान को ज्वाइन किया था। और जैसे कि मैं बताऊं, मैं जब इस आरसीएम अभियान में नहीं थी तो उस समय जब छोटे से बचपन से मैं बात करती हूँ, जैसे कि हम सभी महिलाएं स्कूल जाया करते थे। तो स्कूल जाते समय मेरे कुछ सपने हुआ करते थे कि मैं अपने जीवन में कभी कुछ करूंगी, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, और जिस घर में बहू बन के जाऊंगी वहाँ की बेस्ट बहू होंगी। लेकिन समाज के अनुसार जैसे ही हम लोग बड़े होते हैं तो हमारी शादी कर दी जाती है, हमारी भी कर दी गई और धीरे धीरे ये जर्नी शुरू हुई। लेकिन जो हमारे सपने थे अपने देश समाज के लिए कुछ करने का, वो जुनून, वो जज्बा, क्योंकि शादी होने के बाद घर गृहस्थी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, वो सारी चीजें दब गई थी। लेकिन मैं थैंक्स करती हूँ उस परम पिता परमात्मा का, जो इतना शानदार खूबसूरत सा सिस्टम मेरी जिंदगी में आया, जिससे आज मुझे बहुत कुछ करने का मौका मिला और बहुत सारी चीजें मैंने हासिल की हैं। तो ये चीजें हासिल करने में किस किस तरीके से हमारे साथ दिक्कतें आई, थोड़ा सा मैं उस चीज को रखना चाहूंगी आपके बीच में। कई बार हम महिलाएं सोचते हैं हमको कुछ करना है, लेकिन कई बार कुछ मुश्किलें आती हैं तो हम लोग हार मान लेते हैं, है ना। तो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँ, मैं अपनी घर गृहस्थी के साथ में खाली टाइम को मैनेज करते हुए अपने अड़ोस पड़ोस, नाते रिश्ते सब कुछ निभाते हुए, जो टाइम महिलाएं कई बार खराब करती हैं 2-2 घंटे रील देखने में, मोबाइल देखने में, अड़ोस पड़ोस में बैठकर गप्पे मारने में, वो सारी चीजें पहले मैं भी करती थी, लेकिन 2-3-4 साल पहले, पर अब नहीं करती हूँ। क्यों करना बंद किया? क्योंकि मेरे जो सपने थे वो पूरा करने का मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला। तो जैसे कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला और मैंने इसको धीरे धीरे करना शुरू किया। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए इस आरसीएम अभियान को करते हुए। कई बार तो मेरे घर के लोगों ने ही कई बार बोला, क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, है ना। इस तरीके से दिक्कतें आना शुरू हुई, कहाँ जा रही हो बच्चों को छोड़ के, है ना, क्यों आप इसको कर रहे हो, इतनी अच्छे खासी चीजें हैं आपके पास, तो सारी चीजें हैं। और लेकिन मेरे जीवन में, मेरे मन में हमेशा से था कि मैं कुछ करूंगी अपने समाज के लिए। कभी हस्बैंड के साथ अगर खड़ा होना पड़े तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े हो सके, तो ऐसा करने का जुनून था। और मैंने इसको धीरे धीरे सीखना शुरू किया अपनी अपलाइन के माध्यम से। तो इसको मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग मिलकर के करते हैं। मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम वो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब तक परिवार का सपोर्ट नहीं होता है तब तक हम महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो सबसे पहला सपोर्ट रहा मुझे मेरे हस्बैंड का। उन्होंने कहा आप कर सकते हो, और जब तक कोई साथ देने वाला, कोई गाइडलाइन करने वाला नहीं था। तो जैसे मैं बात करूँ, आज मैडम की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, उनकी गाइडलाइन की वजह से। और मैंने इसको सीखना शुरू किया, करना शुरू किया धीरे धीरे। लेकिन उस समय मेरे बीच में बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी मुसीबतें आई। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती थी कि घर से बाहर जाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन मेरे जीवन में था, मेरे मन में था कि मैं अपने जीवन में कुछ करूंगी, मैंने ठान रखा था। कई बार कहते हैं ना कि अगर बारिश हो रही है तो हम छतरी लेकर बाहर जा सकते हैं, है ना। बहुत ज्यादा धूप हो रही है तो हम छतरी लेकर के जा सकते हैं, लेकिन हर समस्या का समाधान हो सकता है। तो बिना समस्याएं तो देखो सभी के जीवन में आती है। मैंने भी इसको हर समस्या का मैंने सामना किया। और मैं सभी अपनी बहनों से कहना चाहूंगी, अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए आपके पास समय ही ना बचे। अपने लक्ष्य को इतना महान बना दो कि व्यर्थ के लिए समय ही ना बचे।
तो जो टाइम हम खराब कर रहे हैं उसी टाइम को यहाँ पर लगा के मैंने आज रॉयल्टी जैसा लेवल हासिल किया है। और उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, पहले मेरा भी विजन क्लियर नहीं था, क्योंकि जैसे ही आसपास के लोग टांग खींचते थे, कहते थे अरे ये आरसीएम वाली जा रही है, अरे आरसीएम वाली आ रही है ना, अरे ये उनकी मम्मी आरसीएम करती हैं। तो कई बार मन में लगता था कि यार इनको कुछ करके दिखाना है, क्योंकि हमारी अपलाइन है आदरणीय प्रीति रूपराम रेवाड़िया मैम, वो कहती है किसी को जवाब देना है तो थप्पड़ मार के नहीं देना है। मैं उनकी इस बात को चुराना चाहूंगी, किसी को जवाब देना है तो थप्पड़ मार के नहीं देना है, कामयाब होकर के दिखाना है। कामयाबी का तमाचा वाला थप्पड़ उन पे लगाना है, ताकि जब वो आपको कामयाब होता हुआ देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले स्टार्टिंग में मैं बताऊं, मेरा भी विजन क्लियर नहीं था, क्योंकि मैं सिर्फ इसके प्रोडक्ट यूज करती थी और ज़्यादा नॉलेज नहीं ले पाती थी मैं इसकी। लेकिन 2021 में मैंने भीलवाड़ा विजिट किया था, अपनी आरसीएम कंपनी जिसके हम मालिक हैं उसको मैंने 2021 में विजिट किया। और विजिट करते समय मैंने वहाँ पर देखा किस तरीके से यहाँ पर मसाले की पैकिंग हो रही है, किस तरीके से यहाँ पर कपड़ा बन रहा है, वो कपड़ा जो आज हम पहनते हैं आरसीएम का, जिसे हम गर्व से कहते हैं कि हमारी कंपनी का कपड़ा है। तो हमने वहाँ पर उसको विजिट किया। उसी दिन से मेरा भरोसा, मेरा बिलीव और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। तो जब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, फिर तो चाहे कोई कुछ भी कहे, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और धीरे धीरे मीटिंग सेमिनार में जाना शुरू किया। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, जूम मीटिंग से बहुत सारी चीज़ें सीखी और बहुत सारे मीटिंग सेमिनार अटेंड करे। तो बिल्कुल अपना इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सीखा। तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, तो धीरे धीरे करना शुरू किया और भरोसा हुआ मुझे। तो मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे सारे कामों को छोड़कर आरसीएम ही करना है। तो मैं अपनी सभी बहनों से कहना चाहूँगी कि आप ठानिए तो सही एक बार, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमको कहीं नहीं मिलने वाला है। हम महिलाएं कहीं ना कहीं अपने टाइम को खराब करते हैं, लेकिन अगर हम रियल में अपने टाइम को मैनेज करें ना, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को कहीं पर नहीं है ना। क्या नहीं है यहाँ पर, हम महिलाओं को मान सम्मान, इनकम, एक पहचान। मैं अपनी पहचान की अगर मैं बात करूं, जब मैं इस आरसीएम में अभियान में नहीं थी तो मैं एक सिंपल सी हाउस वाइफ थी, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता था। घर से बाहर निकलने में भी मुझे कई बार डर लगता था, और सब्जी लेने जाने के लिए भी मैं कहती हूँ कि मैं अपने पड़ोसी का साथ ढूंढती थी, है ना। कहीं बाहर के कोई काम करने होते थे तो मुझे नॉलेज नहीं थी, क्योंकि एक सिंपल सी गृहिणी जब थी तो नॉलेज नहीं होती है, मुझे नहीं पता होता है इनको कैसे क्या करना है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर आकर रियल में सच्ची दिल से बता रही हूँ मैं, इस प्लेटफॉर्म पर आकर आज मेरे अंदर बहुत सारी हिम्मत, बहुत सारा जुनून और अपने साथ साथ और भी लोगों का भला करने का एक प्लेटफॉर्म मिला, जिससे मैंने इसको करना शुरू किया। जो पहचान थी मेरी कि ये किसी के घर की बहू है, किसी के घर की पत्नी है, किसी बच्चे की माँ है ना, किसी के घर की बेटी है, यही पहचान होती है महिलाओं की। रियल में कई बार मैं बोलती भी हूँ कि हमारे ससुराल में हमारा नाम भी नहीं लिया जाता है। मैं कई बार अपनी मीटिंग में बोलती हूँ, हमारे ससुराल में हमारा नाम भी नहीं लिया जाता है। बच्चे हैं तो उनकी मम्मी को बुला दो, हस्बैंड के नाम से कई बार उनकी मैडम को बुला दो, है ना, इस तरीके से। लेकिन इस आरसीएम प्लेटफॉर्म पर हर महिला अपनी एक अलग पहचान बना सकती है, अपनी एक अलग छवि बना सकती है। से 12 घंटा लगाते हैं, हमारी पूरी घर गृहस्थी डिस्टर्ब होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पहचान हमको नहीं मिल पाती है, क्योंकि 10 से 12 घंटे की घर जॉब इसी में रह जाते हैं। लेकिन अगर इस प्लेटफॉर्म पर हम आते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ें हासिल होती हैं। जैसे कि मैं बताऊं, अभी हमारे बीच में 14-15 अगस्त भीलवाड़ा में प्रोग्राम हो रहा है। इतना बड़ा समागम होने जा रहा है हम महिलाओं के लिए। हम वहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से आज वहाँ पर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए, है ना। और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी, मेरी जर्नी में सबसे बड़ा हाथ रहा, मुझे जब भी उतार चढ़ाव आए, जब भी मेरे जीवन में मुझे लगा कि मैं डगमगा रही हूँ, तो सबसे पहले हाथ आकर थामा मेरी अपलाइन ने, आदरणीय डॉक्टर उषा नरेंद्र जैन जी ने, जो एक बहुत बड़े लेवल की एक सशक्त महिलाओं में से एक जानी जाती हैं। आज मैं छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगी उनके बारे में, कि आज उन्होंने एक संकल्प लिया है कि 1 लाख महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।
जिनको 50,000 की इनकम पर लेकर के जाना है, तो मैडम के इस संकल्प में मैं 100% उनके साथ हूँ। तो एक ऐसी कामयाब शख्सियत के साथ हमको काम करने का मौका मिल रहा है, एक ऐसी गाइडलाइन है मेरे साथ में, जिनके जीवन के ऊपर अभी एक मूवी भी बनी हुई है। उस मूवी का नाम है उषा की उड़ान। आप सभी बहनों से कहना चाहूंगी, आप अगर यूट्यूब पर सर्च करेंगी ना, तो उस मूवी में आपको एक ऐसी कहानी नजर आएगी, एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी है उसके अंदर, कि एक महिला ने जो अकेले जर्नी शुरू की थी, आज इतना बड़ा कारवां उनके साथ है। तो आप सभी से कहना चाहूंगी, जब भी आपको टाइम मिले तो आप यूट्यूब पर जाकर के उषा की उड़ान मूवी को जरूर देखें। बहुत शानदार मोटिवेशनल मूवी है वो। और मैं थैंक्स करती हूँ अपनी गुरु माँ का, कि जिनके माध्यम से आज मेरी पहचान भी बन रही है, मेरी इनकम भी आ रही है। यहाँ पर कोई लेवल नहीं था, एक हाउस वाइफ का लेवल हमारे ऊपर लगा हुआ था, उस लेवल से हट करके आज एक बहुत बड़ा लेवल हम महिलाओं के ऊपर बन चुका है, कि एक कामयाब महिला, एक सशक्त महिला, इस तरीके का लेवल आज हमारे हम सब महिलाओं के ऊपर लगा हुआ है। हम महिलाएं सशक्त कैसे हो सकती हैं? हम सब महिलाएं सशक्त हो सकते हैं। आज हम महिलाएं मानसिक रूप से सशक्त होंगे ना, तो बड़े से बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि जैसे कि हम सबका हमारे जो 3 मुख्य उद्देश्य हैं, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण के ऊपर ये 2 PM में आप डेली नजारा देखते हैं कि एक कहानी आती है, कि एक महिला की कहानी, कैसे उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी शुरू की। तो इस तरीके से हर महिला सशक्त हो सकती है। एक सशक्त महिला के लिए कुछ पॉइंट में बोलना चाहूंगी। एक महिला सशक्त कब हो पाएगी? जब वो मानसिक रूप से मजबूत होगी, समाज में कोई बात हो रही हो, एक खड़ा होकर अपनी एक डिसीजन ले सके, एक डिसीजन पावर उसके अंदर होगी। दूसरी बात आती है कि स्वास्थ्य से मजबूत। आज स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारी महिलाएं आज मानसिक और शारीरिक रूप से खून की कमी से जूझ रही हैं, जिस वजह से आज महिलाओं में बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। तो एक महिला सशक्त तब हो पाएगी जब वो स्वास्थ्य रूप से मजबूत होगी। हमारे यहाँ पर बहुत शानदार हेल्थ सप्लीमेंट आते हैं, जिनको यूज करके हम महिलाएं स्वस्थ रह सकते हैं। तीसरी बात आती है सामाजिक दायरे से मजबूत। समाज में जब हमारी एक अलग पहचान होगी, समाज में कोई बात हो रही होगी, तो हम लोग वहां पर खड़े होकर अपनी बात रख सकेंगे। तो सामाजिक दायरे से मजबूत होना हम महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है ना। आर्थिक रूप से मजबूत होना, क्योंकि आज मैं देखती हूँ कई बार बहुत सारी बहन बेटियां ऐसी हैं जिनको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, कई बार तलाक के केस सामने आ जाते हैं। तो कोई भी महिला खुद को कभी भी अकेला ना समझे। मेरा मानना ये है कि अगर वो सशक्त होगी, अगर वो उसकी खुद की आर्थिक इनकम होगी, तो वो खड़े होकर समाज में बहुत कुछ कर सकती है। तो जब इन चारों पहलुओं पर होंगी महिलाएं मजबूत, तब रियल में कहलाएंगी सशक्त महिलाएं। और मैं थैंक्स करती हूँ प्रियंका मैम का, जो जिन्होंने इतना बड़ा किशोर जैसा प्लेटफॉर्म हम महिलाओं के लिए लेकर के आए हैं, जहाँ पर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से एक महिला की स्किल डेवलप होती है। तो जब हमारी हर तरीके से स्किल डेवलप होगी, तो हम समाज में अपनी एक छवि भी बना पाएंगे। और हम अपने माध्यम से आज कितनी सारी महिलाओं का भला कर रहे हैं, किसोल के माध्यम से, है ना, इंटीमेट वॉश के माध्यम से, अपने सेटी कॉटन के जो पैड आते हैं उसके माध्यम से, आज हम न्यूट्रीचाइज वुमेन के माध्यम से कितनी सारी महिलाओं का, कितनी सारी बहन बेटियों का भला कर पा रहे हैं, है ना। और कर सकते हैं आगे भी। हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे, हम यहाँ पर रुद्रपुर में बहुत सारी हमने हाइजीन कैंपेन करी हुई है। हमारी टीम लगभग अभी मई के महीने में वुमेन हाइजीन कैंपेन, पूरा मंथ हमने हाइजीन कैंपेन के डे में मनाया था। 1 मई से लेकर 30 मई तक हमने हाइजीन कैंपेन की थी, और 28 मई को हमारी जो रैली निकली थी वो बहुत शानदार रही थी। और मैं बताना चाहूंगी, लगभग 10,000 से ज्यादा हमारी टीम सेटी नैपकिन बांट चुकी है किसोल के, है ना। तो इस तरीके से हम समाज सेवा भी कर पा रहे हैं, बहुत सारी बहन बेटियों का भला कर पा रहे हैं। इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिला हुआ है, जिसके माध्यम से बहुत सारी बहनें आज जिनका स्वास्थ्य ठीक हुआ है, वो कई बार कहती हूँ कि मैम आज तक मुझे किसी ने इस तरीके की बातें नहीं बताई थी, किसी ने मुझे नहीं बताया था कि अगर हम इंटीमेट वॉश यूज करेंगे तो हम खुजली, जलन, इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन जैसी चीजों से बचे रह सकते हैं। आज बहुत सारी महिलाओं का भला हुआ है। कई बार वो मेरे से कहती हैं कि मैम आपने जब से मुझे इंटीमेट वॉश बताया है, तब से मैं स्वस्थ हूँ।
तो मैं तो थैंक्स करती हूँ परमात्मा का, जिनकी वजह से आज मैं किसी का भला कर पा रही हूँ, मैं किसी का स्वास्थ्य ठीक कर पा रही हूँ। तो इतना शानदार खूबसूरत सिस्टम है ये। तो हम सभी महिलाएं इसमें भाग ले सकते हैं और इसमें बढ़िया कर सकते हैं। तो हर महिला का सपना होता है कि अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य को बड़ा बना देंगे, देखो मुसीबतें परेशानी सबके साथ रहती हैं। कई बार बहुत सारी बहनें के पास मौका आता है, लेकिन उनके पास बहाने ज्यादा बड़े होते हैं, तो बहानों को बड़ा कर देते हैं। देखो बहानों को पीछे छोड़ना है और हमको वो देखना है कि रियल में हमको चाहिए क्या, हम पहुंचने वाले किस शिखर पर हैं। तो हमारे जो बहाने हैं ना वो छोटे लगने लग जाएंगे हमको। तो किसी भी चीज के लिए कभी कोई बहाना मत करिए। कहीं भी सीखने को मिलता है ना, कहीं भी आपके आसपास मीटिंग सेमिनार हो रही हो, तो सीखने के लिए कभी भी पीछे मत रहिए, क्योंकि हर चीज से हम सीख सकते हैं। देखो हम महिलाएं हैं, कई बार हम कहते हैं कि आरसीएम हमको सीखना पड़ेगा। मैं बताना चाहूंगी कि हमने खाना बनाना तो बचपन से सीखा है ना, आंख बंद करके भी कोई दे दे तो हम बना लेते हैं, है ना। रोटी टेढ़ी मेढ़ी पहले तो भारत का नक्शा बनी थी, फर्स्ट टाइम बनाया था, लेकिन आज आंख बंद करके भी बनाएंगे तो गोल बन जाएगी। तो सीखने से हर चीज संभव हो सकती है। तो हर चीज सीखी जा सकती है। सीखने के लिए हमारे यहाँ पर 2 PM का आप देखते हैं बहुत शानदार प्रोग्राम रहता है। 1 PM का प्रोग्राम रहता है, सुबह सुबह 6:30 बजे आदरणीय TC सर का प्रोग्राम रहता है, जिससे बहुत सारे लोग उसमें आते हैं। और आप लोग देखते होंगे किस तरीके से वहाँ पर लोगों का जीवन बदला है, किस तरीके से लोगों ने अपनी आदतें बदली हैं। तो हम सब लोग अपनी आदतें बदल करके और इस प्लेटफॉर्म पर आकर के बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, अपनी एक कहानी बना सकते हैं। देखो संघर्ष सभी के जीवन में रहता है, लेकिन अगर हम ठान ले तो बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। तो बाकी मेरी जो कहानी थी वो ये थी कि मैंने जर्नी तो स्टार्ट कर दी थी, लेकिन बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन मैंने कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि देखेंगे तो जहाँ पर पहले थे आज वहीं रह जाते हैं, है ना। लेकिन जब ठान लिया कि मुझे ये करना है, ये दृढ़ संकल्प ले लिया कि मुझे ये करना है, आज हमने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा रखा है, लेकिन हम कई बार सोचते हैं कि अपने लिए तो नहीं, लेकिन किसी और के करियर को मुझे बनाना है, क्योंकि किसी ने मेरे करियर के साथ में अपना करियर जोड़ दिया है। उन्होंने ये सोचा है कि आज मैडम मुझे कामयाब करेंगी। तो कई बार मन करता है, लेकिन उनके लिए खड़ा होना है, उनके साथ खड़े रहना है। तो इस तरीके से हमको हर महिला को सपोर्ट करना है। बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, लेकिन हमको दृढ़ संकल्प लेके आगे बढ़ना है। तो बाकी मैं कहना चाहूंगी, अभी हमारे बीच में 15-16 अगस्त का इतना बड़ा विशाल प्रोग्राम होने जा रहा है। तो जो भी मेरी बहनों